नमस्कार। आज हम बाइबल की एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो बाहर से शांत दिखती है पर अंदर एक तूफान छिपाए हुए है। ये कहानी है याकूब के परिवार की। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे सालों की दुश्मनी के बाद याकूब और उसके भाई एसाव का मिलाप होता है। ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, परिवार को शायद सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून अक्सर बहुत नाजुक होता है। हमारे पास जो सामग्री है वो संपूर्ण बाइबल अध्ययन सीरीज का एक अंश है। इसका शीर्षक है याकूब की परीक्षाएं, दीना, प्रतिशोध और बेतेल का नवीनीकरण। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मिशन ये समझना है कि जब किसी परिवार के सम्मान पर चोट लगती है तो गुस्से और बदले की आग उसे किस हद तक ले जा सकती है, और जब सब कुछ राख हो चुका हो तो उस राख से एक नई शुरुआत का रास्ता कैसे खोजा जाता है। बिल्कुल, और ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उन भावनाओं की कहानी है जिनसे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं। गुस्सा, अपमान, बदला लेने की इच्छा। हम देखेंगे कि कैसे न्याय की लड़ाई जब अहंकार और क्रूरता से मिल जाती है तो वो खुद एक बहुत बड़ा अपराध बन जाती है, और फिर उस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शेकेम नाम की एक जगह से। याकूब का परिवार वहां जमीन खरीद कर बस गया, शांति से, जो कि सालों के भटकने के बाद एक बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। लेकिन तभी याकूब की बेटी दीना शहर की लड़कियों से मिलने जुलने बाहर जाती है और शहर का राजकुमार, जिसका नाम भी शेकेम था, उसके साथ जबरदस्ती करता है। मतलब दीना का अपमान सिर्फ एक व्यक्तिगत हमला नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये याकूब के पूरे कबीले को कमजोर, असुरक्षित और बाहरी दुनिया के लिए एक आसान शिकार बताने जैसा था। एक तरह से ये ऐलान था कि कोई भी आकर उनके साथ कुछ भी कर सकता है। और शायद इसीलिए उसके भाइयों की प्रतिक्रिया इतनी विस्फोटक थी। हाँ, ये उनके वजूद पर हमला था। और फिर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। राजकुमार शेकेम को दीना से प्यार हो जाता है। हाँ। और वो उससे शादी करना चाहता है। वो और उसका पिता, जो शहर का राजा है, याकूब के पास आते हैं। न सिर्फ माफी मांगते हैं बल्कि एक बड़ा प्रस्ताव भी रखते हैं। व्यापार, रिश्तेदारी, जमीन। ऊपरी तौर पर तो लगता है कि शायद मामला सुलझ सकता है।